आइए आइए। एक्सक्यूज मी। हाँ मैं, आप कहाँ हैं? अरे यार तू, अरे हाँ मैं आया एक। अरे अरे अबे क्या है यार? अरे अबे मैं इधर आओ ना। हाँ तो मैं आ रहा हूँ। अरे क्या तुम बार बार आप अरे तो इधर बदकिस्मती के सन्नाटे में देखिए, मुझे विदेश जाना है। हाँ तो जाओ ना, मैंने तुम्हें बांध के रखा है क्या यहाँ पर? आप समझ नहीं रहे। देखिए, मुझे विदेश जाना है और उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है बदकिस्मती के सन्नाटे में। अरे तो पासपोर्ट ऑफिस जाओ। गया था, उन्होंने कहा अपने फोटो और पेपर्स जाकर पुलिस स्टेशन में वेरीफाइड करवा कर लाओ। इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ बदकिस्मती के सन्नाटे में। हाँ तो पहले बोलना चाहिए था ना, वेरिफिकेशन के लिए आए हो, फोटो लाए हो? हाँ ये लीजिए, इस लिफाफे में मेरे फोटो और पेपर्स हैं, इनको वेरीफाइड कर दीजिए बदकिस्मती के सन्नाटे में। हो जाएगा यार, हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? वैसे तुम रहते कहाँ हो? सैया टॉकीज उसके पास। तुम सैया टॉकीज के पास रहते हो? अरे वहां तो वो राम डेलू हलवाई की दुकान है ना? हाँ है ना, उसके सामने ही मेरा घर है। अरे क्या बात है यार। देखो एक काम करते हैं, आज शाम को तुम राम डेलू हलवाई की दुकान पर मुझे मिलो। क्या है कि वो समोसे और रसमलाई बहुत अच्छी बनाता है। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन मैं समोसे और रसमलाई नहीं खाता। हाँ लेकिन खिलाते तो हो ना। तो आज शाम को मिलते हैं राम डेलू हलवाई की दुकान पे, साथ में समोसे और रसमलाई खाएंगे। हैं? बदकिस्मती के सन्नाटे में शाम को राम डेलू हलवाई, याद रखना। मिलते हैं। हाय गुरुकुले, गुड मॉर्निंग। गोपी आ गया तू? ये टाइम है, कहाँ था तू? कुछ नहीं यार, मेरी पड़ोसन है ना लप्पी लूथरा, वो मिल गई थी मुझे, कहने लगी रांझिया कहाँ हो, आजकल दर्शन नहीं होते। अच्छा वो सब ठीक है। अभी एक काम कर, ये ड्रॉर में एक लिफाफा है, उस पे आतंकवादी लिखा हुआ है। वो अपने को पोस्टर छपवाने ना आतंकवादी के, तो वो लेकर जाना, वो पप्पू प्रिंटिंग प्रेस में दे दे और सारे के सारे वो पोस्टर बनवा ले आतंकवादी वाले। ठीक है? लिफाफा जरा ठीक से देखना, ऊपर लिखा है आतंकवादी। ओके ओके ब्रदर। आतंकवादी। अबे मैं वो नहीं हूँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया बदकिस्मती के सन्नाटे में। इधर अरे बाप की यहाँ परचूनी की दुकान है, अम्मा का ससुराल हो रहा है जो यहाँ गला फाड़ रहा है तू। गला नहीं मैडम, मेरी किस्मत का गला फट गया है और मेरी खुशियों की चिल्लर उसमें से भड़बड़ा के बाहर निकल के सब बिखर गई है बदकिस्मती के सन्नाटे में। कौन है तू? साले अच्छा हुआ तू खुद आ गया यहाँ, पुलिस को इज्जत करनी ना पड़ी। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं मैडम, मैं ये नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो मैं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। मैं हूँ बदकिस्मती के सन्नाटे में। अरे यार तुम? हाँ ये मुझे जानते हैं। बताओ, मैंने राम टेलू हलवाई की दुकान में समोसे और वो रसमलाई खिलाई थी। ओए, यू आर फ्रेंड्स विद दिस आतंकवादी? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम ये आतंकवादी नहीं है। अरे ये कल चौकी में आया था, ये तो अपना पासपोर्ट बनवा रहा है, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए चौकी में आया था कल और अपनी फोटो देके गया। और तेने जो है इसकी फोटो यहाँ छपवा दी, वांटेड में छपवा दी तेने इसकी फोटो, साले। अरे सॉरी दोस्त, ये मतलब मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। ओ सॉरी, एक्सक्यूज मी, गलती इज माइन। भाई आई एम सॉरी, हमारी गलती है। आई एम सॉरी टू बी बॉर्न। कहो तो इस्तीफा दे दूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती गोपी की है। कहाँ है बुढ़ाऊ? But we're humming. Gopi is coming. Okay, bye.
आ रहा है मैडम, आ रहा है। आ गया मैडम। हाय एवरीबॉडी। मम्मी जी, आज मुझे आप बहुत शाबाशी देने वाली हैं, क्योंकि उस आतंकवादी के वांटेड वाले पोस्टर मैंने शहर के चप्पे चप्पे में लगवा दिए हैं। अरे वाह मम्मी जी, अभी पूरे पोस्टर लगे नहीं, ये पकड़ा भी गया। साले, इजिप्ट की सबसे पुरानी मम्मी। यो आदमी कल आया था यहाँ अपनी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कराने, और तेने जो है इसकी फोटो यहाँ छपवा दी वांटेड में। टेररिस्ट ना है यो। हाँ, और अब मेरी कॉलोनी में लोग मुझे घुसने नहीं दे रहे, नौकरी से मुझे निकाल दिया है, और जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली थी उसके बाप भाई बड़ी वाली बंदूकें लेके मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हैं बदकिस्मती के सन्नाटे में। लेकिन मम्मी जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यार गुलगुले, तूने तो कहा था ना जिस लिफाफे आतंकवादी लिखा हुआ है वो लेके जाना। हाँ बोला तो मैंने। एक मिनट, एक मिनट। ये रहा वो एनवेलप, आतंकवादी। नहीं, ये तो यहाँ पड़ा है, तू क्या लेकर गया? मैं उस पे अपना नाम भी लिख के गया था, और नाम तो पढ़ के जाना चाहिए था ना। अरे एक मिनट, नाम क्या धारा आतंकवादी है? आतंकवादी नाम है धारा? नहीं 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 नहीं, मेरा नाम आतंक बेदी है। मैं बचपन में बहुत आतंक मचाता था, तो मेरे डैडी ने खुश होकर मेरा नाम आतंक रख दिया, और सरनेम तो है ही बेदी, तो पड़ गया आतंक बेदी बदकिस्मती के सन्नाटे में। अरे मैडम, ये सारा का सारा कंफ्यूजन नाम की वजह से हुआ है मैडम। क्या है यार, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा नाम कुछ शैतान बेदी या तूफान बेदी या और कोई बेदी नहीं रख सकते थे? हाँ बिल्कुल, तू फर्ज निभा ले, माँ बाप का कन्यादान कर, इसे गोद में बिठा, मुंडन कर, इसका नामकरण कर तू। सालों, एक शरीफ इनोसेंट आदमी का फोटो तुमने वांटेड में छपवा दिया है क्रिमिनल बना के, है ना? मीडिया और बाहर वालों को पता लगेगा तो पुलिस के नाम पे थूकेंगे लोग। और आपको पता नहीं आपकी इस गलती की वजह से मैं क्या क्या झेल रहा हूँ। मेरे डैडी, उनको इतना बुरा सदमा लगा है कि उनकी रुलाई नहीं रुक रही है, जबकि वो इतनी मोटी चमड़ी के आदमी है कि कभी भी अपनी आंख से एक आंसू ना निकलने दे वो। अब यार हो गई है गलती यार, हम। अरे तो गलती हो गई तो आप डैडी को समझाइए ना जाके, मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे, मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया है बदकिस्मती के सन्नाटे में। ठीक है, लेकर आ अपने मम्मी डैडी ने, हम समझाएंगे उन्हें, बात करेंगे हम। बस अंकल कितने पोस्टर छपवाए आपने? आई थिंक 5 lakhs। साला वैसे आज तक ये काम सही ना करा है, अभी लगाया तो 5 लाख लगा। तू आ चल। आप किस लिए खड़े हैं? अरे मेरी गलती थोड़ी। आइए आइए। ऐसो काम किया लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय चुप चुप जिए लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय ऐसो काम किया लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय मम्मी हूँ मैं। पुष्पा, अरे पुष्पा, तुम्हारे बेटे ने पूरे खानदान का नाम गोबर में मिला दिया और तुम खुश हो महंगाई के जमाने में? अरे खुश ना हूं तो क्या करूं मैडम, हमारे लल्ला के पोस्टर जगह जगह लगे हुए, हम सड़क पे देखते हुए आ रहे, रास्ते में पोस्टर लगे हमारे लल्ला के। मम्मी हूं मैं। अरे पुष्पा, तुम्हारे बेटे के फोटो वांटेड में छपे हैं महंगाई के जमाने में। अरे वांटेड में छपे तो क्या हुआ, पोस्टर तो छपे ही है ना अपने लल्ला के। हाँ मम्मी हूं मैं। देखिए आंटी, ऐसा है, गलती से आपके लौंडे के पोस्टर छपे हैं। ऐसो काम किया लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय जुग जुग जिए लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय
अरे पुष्पा, तुम सुन रही हो मैडम ने क्या कहा? तुम्हारे बेटे का फोटो वांटेड में छपा है महंगाई के जमाने में। अरे सलमान की फोटो वांटेड में छपे, तब तो बड़े खुश हो रहे हैं हाँ कि सलमान के फोटो वांटेड में छपे हैं हाँ, और अपने लल्ला के फोटो वांटेड में छपे हैं तो इनका मुंह देखो कैसे उतर गया है। सलमान के छपे तो वाह वाह, अपने लल्ला के छपे तो हाय हाय हाँ? अरे मम्मी हूँ मैं। अबे घनी गजब मम्मी है थारी। इसे दिख ना रहा है, समझ में ना आ रहा कि क्यों छपे हैं पोस्टर। बस पोस्टर छपे हैं, बस बस इतने में खुश हो रही बिल्कुल ही। मैडम मैं सब कुछ देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। महंगाई के जमाने में मेरे पिताजी यानी कि इनके दादाजी, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और वो क्या मुंह दिखाएंगे बद्री प्रसाद जी को। ये बद्री प्रसाद जी कौन है? मेरे पिताजी के दोस्त जो आजकल उनके साथ स्वर्ग में रहते हैं महंगाई के जमाने में। और वो दीनानाथ जी, हु इज दीनानाथ? जो पिछले साल अपने पोते को कर गए अनाथ, वो जब ऊपर जाएंगे और मेरे पिताजी से मिलेंगे और कहेंगे कि कच्छूलाल तुम्हारा पोता, मतलब कि तुम्हारा पोता एक आतंकवादी महंगाई के जमाने में। अंकल जी ठंड रखो ठंड। अरे अंकल जी, ठंड तो मुझे ये सोच के लग रही है कि जब मैं मर जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा तो अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा हाँ? वो पूछेंगे कि छज्जूलाल ये संस्कार दिए तुमने तुम्हारे बेटे को इस महंगाई के जमाने में। नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं मरना ही नहीं चाहता। नो, कोई मेरा मर्डर कर दे, मेरा खून कर दे, कोई मुझे फांसी पे लटका दे, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। नहीं। अंकल जी, आपका लौंडा शरीफ आदमी से इसकी कोई गलती ना है, इसकी स्लेट खाली से एकदम क्लीन। वो तो हमारे ही जो स्टाफ में, कानून के स्टाफ में कुछ ऐसे व्यक्तिगण भर रखे इंटेलिजेंट्स कि इनकी गलती की वजह से इन्होंने फोटोएं बदल दी, इसलिए गलती से आपके बेटे की फोटो छप गई है एक टेररिस्ट वांटेड के जो है तौर पे। बजे चाहे जो भी हो मैडम, लेकिन ये बात तो सच है ना कि हमारे लल्ला की जगह जगह वांटेड में पोस्टर लगे है ना मैडम। मम्मी हूँ मैं। हाय ऐसो काम किया लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय जुग जुग जिए लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय मम्मी हूँ मैं। पुष्पा तुम चुप रहो। मैडम आप जो भी ये कह रही है क्या वो सच है? अरे अंकल जी, हमारी मैडम शक्ल से एक नंबर की झूठी झूठेरन, मेरा मतलब है लंपट लुटेरन। मेरा मतलब है लगती हैं लेकिन ऐसी है नहीं। अरे मैडम जो कुछ कह रही है एकदम सच है, 100% सच। अब बेटे क्या फायदा जब मेरी इज्जत के अंडे फूट गए महंगाई के जमाने में। अरे कुछ ना फूटे अंडे वंडे। हाँ यार, आपका बेटा हमारी वजह से प्रॉब्लम में आया है ना, बेइज्जती हो रही है, इसकी नाम खराब हो रहा। तो मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि हम ही ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको और आपके पूरे खानदान को अपने इस लौंडे पे गर्व होवे, गर्व। लेकिन कैसे मैडम, बदकिस्मती के सन्नाटे में? अरे पहले अपनी ये चश्मे पर दूर फैमिली के मेले को निकाल यहाँ ठाणे से, तब तो कुछ सोचे हम। यहाँ जाइए आप लोग। लेकिन मम्मी जी, अगर ये बाहर गया तो लोगों ने इसको आतंकवादी समझ के पकड़ लिया, देन? हाँ, इसको जरा दूसरे इलाके में ठहरवाओ। आप लोग जाइए अंकल आंटी, रेस्ट करिए घर जाके, टेक रेस्ट। ओके मैडम। लल्ला तुम लॉकअप में जाओ दूसरे वाले में, हाँ हम जाते हैं हाँ? ओके मैडम बाय। हाय ऐसो काम किया लल्ला हमार, मोहल्ला में मच गया हल्ला। हाय पुष्पा आई हेट टीयर्स। अरे ऐसा बेशरम और ढीठ आदमी मैंने देखा ना है वैसे तुम दोनों सालों। एक तो तुमने जो है एक गलती करी है, फिर अम्मा के संग नाचे भी ले रहे हो। कुछ मैनर्स, कुछ मोरल साइंस की क्लास में सोते थे यार, क्या है मतलब ये? अरे भूत दिया भूत, थाना दो थाना। अरे तुम्हारे थाने में थाना नहीं है क्या? चुप।
भूख लगी है। ये ले खाना खा लेना। शर्म कर कुछ, तेरे जैसे तोतले आतंकवादी को भी हम खाना खिलाते हैं। हर बार डरा देता है, इडियट फेलो। तो वो ये इनको मैं ततनी देता था ओ ना। मैं श्रवण कुमार हूँ। मैं तुम दोनों को जो है एक पोल पे बास्केट में जो है बैठा के मैं ले चलती हूँ अपने संग, हमारे संग फॉलो है सोनो। मम्मी जी मैंने एक पंजाबी फिल्म देखी थी जी। स्टे पुट, स्टे बॉय, स्टे। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब हमारी इस गलती के बारे में कमिश्नर साहब को पता चलेगा तब क्या होगा। तू यो सोच रहा है और मैं यो सोच रही हूँ कि तू सोच रहा है कि क्या करना है। हाँ मतलब वो भी सोच रहा हूँ। जल्दी निकालो कोई रास्ता वरना पुलिस की इज्जत का बन जाएगा पास्ता। ओके बाय। आ रहा है मैडम, आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ना, मतलब कितनी दूर पहुंचा है? इजी कमिंग इन ऑटो या कूल कैब में आ रहा है? ऑलमोस्ट आ गया मैडम। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंटू चंटीला घंटू घंटीला आइडिया आ गया। कोई जरूरत ना है, इस बार थारे दिमाग में आने वाला आइडिया काम ना करेगा, बल्कि हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया है। मम्मी जी एक आइडिया है जी। ना स्टे। उस आतंक बेदी को देश की नजरों में हीरो बनाना पड़ेगा। आप जरा खुल के कुल्ला कीजिए, मतलब बताइए। हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे वो आतंक बेदी देशद्रोही ना बल्कि देश प्रेमी कहलाए। ईब देखो मैं कैसे उस आतंक बेदी को हीरो बनाती हूँ।